स्वादपुर नाम का एक सुंदर गांव था जहां चारों ओर खाने की लाजवाब खुशबू फैली रहती थी। बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ खाना खाने आया करते थे। यहाँ के कुछ युवा YouTube पर फूड व्लॉगिंग भी किया करते थे। इसी गांव के बीचों बीच रहता था पेटचंद और उसका परिवार। पेटचंद काफी मस्त मौला किस्म का इंसान था कि सबसे बड़ी कमजोरी थी खाना। वह स्वादिष्ट खाना देखकर खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता था। उसकी जरूरत से ज्यादा खाने की आदत से उसकी पत्नी सरिता और उसका बेटा राहुल हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि इस उम्र में इतना ज्यादा खाना उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर एक दिन वह YouTube पर बाहुबली थाली खाओ और 2.5 लाख रुपए जीत जाओ वाला एक फूड चैलेंज वीडियो देख रहा होता है। ये आजकल के नौजवानों को क्या लगता है कि सिर्फ यही लोग फूड व्लॉगिंग कर सकते हैं? अब देखो मैं इन सबको कैसे पीछे छोड़ दूंगा। अरे ओ पीछे छोड़ने वाले, इस उम्र में अपनी सेहत ही बचा लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। इस उम्र में फूड ब्लॉगिंग करोगे? तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तो आज से ही फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे दुनिया का सबसे बड़ा फूड व्लॉगर बनने से। इन बच्चों को सिखाऊंगा कि असली फूड चैलेंज किसे कहते हैं। अब देखता हूँ कौन टिकता है मेरे आगे। इतना कहकर पेटचंद सीधे घर से बाहर निकल जाता है। हे राम, अब इन पर ये कौन सा भूत सवार हो गया? अब तू ही बचाए हमें इनके अजीबो गरीब शौक से। अगली सुबह पेटचंद नहा धोकर तैयार होकर कहीं जाने लगता है। इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैंने नाश्ता लगा दिया है, पहले नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, आज तो मैं नाश्ता आकर ही करूंगा। अरे पापा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? अपनी खुशी का राज हमें भी तो बताइए। और आज इतनी सुबह सुबह किधर जा रहे हो आप? बेटा अब तू देख बस, तेरा बाप इंटरनेट की दुनिया में आग लगा देगा, आग। लोगों को भी तो पता चले कि आखिर पेटचंद किस बला का नाम है। आग बाद में लगाना, पहले आकर नाश्ता कर लो। नाश्ता ठंडा हो रहा है, वरना मैं बाद में फिर से नाश्ता गर्म नहीं करने वाली। अरे भाग्यवान, मैंने कहा ना, आज का नाश्ता मैं आने के बाद ही करूंगा। अभी मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। ठीक है, फिर करना ठंडा नाश्ता, अब मैं गरम नहीं करने वाली। इतना कहकर पेटचंद फिर से घर से बाहर निकल जाता है। माँ, ये पापा को क्या हो गया है? आज ये जितने जोश में बाहर गए हैं, जरूर कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। मुझे तो यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे बेटा, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। जरूर इनके दिमाग में कोई फालतू खिचड़ी पक रही है। मतलब कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं पापा। तभी पेटचंद एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भैया, एक अच्छा सा कैमरा और एक ट्राइपॉड स्टैंड दिखा दो। जरूर जरूर, हमारी दुकान पे आपको एक से बढ़ के एक कैमरे मिलेंगे। आप बस बताइए कि आपको किस चीज के लिए कैमरा चाहिए। अरे भैया, मुझे तो वीडियो बनाने वाला कैमरा चाहिए जो यूट्यूबर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वाला। अच्छा छोटू, साहब को एक से बढ़कर एक कैमरा दिखाइयो। अच्छा, तो यह कैमरा आप अपने बेटे के लिए ले रहे हैं? आजकल के बच्चे तो बस यही व्लॉगिंग और वीडियो बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या मिलता है इन सब में इनको। हमारे टाइम पर देखो, हम बड़े होकर सरकारी नौकरी करने का सोचते थे, और आजकल के ये बच्चे। खैर, आपका बेटा यह कैमरा देखकर बहुत खुश होगा। अरे भैया, ये कैमरा मैं अपने बेटे के लिए नहीं, अपने ही लिए ले रहा हूँ। मैं ही फूड व्लॉगिंग करूँगा। अरे ताऊ, इस उम्र में फूड व्लॉगिंग करोगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अपनी उम्र पर भी तो ध्यान दो और अपनी सेहत पर ध्यान दो। ये व्लॉगिंग का सपना छोड़ो, ये सब आपके उम्र के लोगों की बस की बात नहीं है। ना ना भैया, तुम बस मुझे एक कैमरा दो और जितना कहा है उतना करो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम बस मुझे मेरा कैमरा दो। खैर, मुझे क्या, छोटू साहब को एक अच्छा सा कैमरा दिखा। इतना कहकर पेटचंद एक कैमरा और ट्राइपॉड खरीदकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वह सीधे अपने घर पहुँचता है। उसे कैमरा लेकर आता देख उसकी पत्नी और बेटा दोनों हैरान रह जाते हैं।
अजी आप क्या कोई फिल्म बनाने वाले हो क्या? आप इसका क्या करोगे? अरे माँ पापा ये मेरे लिए लाए होंगे, मैं इन्हीं से वीडियो बनाया करूंगा। इतना फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत थी? चलो कोई ना। अरे ये मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए लाया हूँ। आज से मैं फूड व्लॉगिंग करूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि कोई काम करने के लिए उम्र नहीं होती। क्या पापा आप करोगे फूड व्लॉगिंग? अपनी उम्र का ध्यान रखा करो, और इस उम्र में अगर आप ऐसे फूड चैलेंजेस करोगे तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाएगी। अजी ये क्या नए नए शौक पालते रहते हो? क्या फायदा होगा इसका? ऊपर से सेहत खराब होगी वो अलग। अरे वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो आज से ही फूड व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपने गांव में ही कितने लोग फूड चैलेंजेस देते रहते हैं, मैं तो चला उन्हीं में से किसी एक में भाग लेने। अरे ये क्या लगा रखा है? इस उम्र में तबीयत खराब हो गई तो क्या करोगे? फिर काटते रहना अस्पताल के चक्कर। अरे भाग्यवान, तुम कितनी चिंता करती हो, मैं बस देखने में ही बूढ़ा हुआ हूँ। मेरा पाचन तंत्र और हाजमा तो आज भी एक 20 साल के नौजवान जैसा ही है। अब तुम देखो, बस आज तो मैं मोटा पैसा जीत कर ही घर आऊंगा। वह अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है और अपना कैमरा सेटअप तैयार करके यूट्यूब पर पेटचंद ईट्स नाम से अपना चैनल बना लेता है। इसके बाद वह सीधे अपने घर के पास वाली गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच जाता है। वहाँ के मालिक ने एक चैलेंज रखा हुआ था कि जो भी 2 मिनट में 100 गोलगप्पे खा लेगा उसे 11,000 रुपए नकद इनाम मिलेगा। अरे भैया, क्या आपने ही चैलेंज लगाया है 2 मिनट में 100 गोलगप्पे खाने का? हाँ ताऊ जी, मैंने ही चैलेंज लगाया है। हाँ बताइए, कौन भाग लेगा इसमें? कौन क्या, मैं लूंगा भाग तुम्हारे इस चैलेंज में। हे हे। अरे ताऊ जी, क्या चैलेंज करोगे आप इस उम्र में? ये देखो इन नौजवानों का क्या, ये भी यहाँ पैसा जीतने ही आए थे, लेकिन कोई भी ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया, तो आप क्या भाग लोगे इसमें? हमारे हाजमे को मत आजमाओ बच्चे, चुपचाप प्लेट लगाओ। आज तो मैं कैश में ही जीत कर लेके जाऊंगा ये चैलेंज। अरे ताऊ जी मजाक मत करिए, हम भी ये चैलेंज जीतने ही आए थे, लेकिन 2 मिनट में 100 गोलगप्पे खाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। अरे तुम लोग अभी बच्चे हो मेरे आगे, अब देखो मैं कैसे ये चैलेंज जीतूंगा। फिर चैलेंज शुरू होता है। दुकानदार तेजी से गोलगप्पे बनाता जाता है और देखते ही देखते पेटचंद सारे गोलगप्पे खत्म कर देता है। वहां मौजूद पूरी भीड़ यह देखकर दंग रह जाती है कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी ने इतना बड़ा चैलेंज कैसे पूरा कर दिया। उधर दूसरी तरफ घर पर उसकी पत्नी और बेटा अभी भी इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर पेटचंद कहाँ गया है और क्या कर रहा होगा। तभी राहुल कमरे के अंदर से भागता हुआ आता है। मामा ये देखो, पापा अभी गोलगप्पा चैलेंज कर रहे हैं, वाईटी पर लाइव है पापा, और उन्होंने गोलगप्पा चैलेंज किया और जीत भी लिया। लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाय राम, मैं क्या करूं? इनकी ये उम्र है क्या ये सब करने की? इस उम्र में हाजमा खराब हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद पेटचंद बड़े आराम से अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन पेटचंद फिर से अपना कैमरा सेटअप निकालता है और सोचने लगता है, आज कौन सा चैलेंज किया जाए? कल तो गोलगप्पा चैलेंज जीत कर मजा ही आ गया। यही सब सोचते सोचते वह घर से बाहर निकल जाता है। बाजार पहुंचने पर उसकी नजर एक समोसे वाले ठेले पर पड़ती है। वहां लिखा होता है, 15 मिनट में 50 समोसे खाओ और 21,000 रुपये नकद जीत जाओ। अरे बताइए बाबूजी, क्या दूं आपको? अरे भैया जल्दी जल्दी ये चैलेंज वाली थाली लगा दो, मुझे वाईटी पर लाइव करना है। अरे अरे वो देख भाई, आज चैलेंज करेगा। अरे ताऊ जी घर जाकर सो जाइए, हम भी ये चैलेंज ही करने आए थे, लेकिन हम में से कोई भी नहीं कर पाया। ओ भाई साहब, आज के ये बुड्ढे के लिए तो एक वक्त का खाना पचाना भी मुश्किल होता होगा। अरे हाँ भाई हाँ, आप घर जाकर आराम कीजिए, ये चैलेंज इतना आसान लगता है ना उतना है नहीं, और आपकी उम्र में तो आपको खाना भी ठीक से पचा नहीं होगा, ये बुड्ढे करेंगे फूड ब्लॉगिंग। अरे भैया तुम जल्दी जल्दी प्लेट दो, इन बच्चों को क्या पता कि मैं क्या भला हूँ। इनको मेरे हाजमे के बारे में पता ही नहीं है, इन्होंने अभी दुनिया देखी ही कितनी है, अंडे में से निकले हैं सब। लेकिन देखते ही देखते पेटचंद पूरी प्लेट खाली कर देता है। वहां मौजूद सभी लोग बस उसका मुंह देखते रह जाते हैं। चैलेंज 15 मिनट का था, लेकिन पेटचंद जैसे तैसे 13 मिनट में ही उसे पूरा कर देता है।
उसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अगले दिन राहुल फिर से भागते हुए आता है और बोलता है, माँ माँ जल्दी बाहर आओ। बेटा क्या हुआ जो इतनी जल्दी बुला रहा था? ये देखो पापा वाईटी पर फिर से ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। कल इन्होंने एक और चैलेंज किया है जिसमें इन्होंने 50 समोसे सिर्फ 13 मिनट में ही खत्म कर दिए। पता नहीं इससे इनकी हेल्थ पर आगे आगे क्या नुकसान होगा। अरे सुनते हो? अरे भाग्यवान, ये क्या हल्ला मचा रखा है सुबह सुबह। एक तो मेरा पेट भी आज थोड़ा खराब सा लग रहा है। वो तो होगा ही ना, जब आप 50 आदमियों का खाना अकेले खाओगे। अगर तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा आपका? कभी हमारे बारे में सोचा है? क्या जरूरत थी ऐसे चैलेंज करने की? पापा इससे आपकी हेल्थ पर बहुत नुकसान होगा। अगर आपका हाजमा खराब हो गया, अगर आपको कुछ हो गया, क्या होगा हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आपने हमारे बारे में सोची है कभी? अरे बेटा, ये इतना कमजोर हाजमा नहीं है जो इतनी जल्दी खराब हो जाए। भले ही मैं उम्र से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर का नौजवान आज भी जिंदा है। इतना कहकर पेटचंद फिर से घर से बाहर निकल जाता है। उधर घर में उसकी पत्नी सरिता और बेटा राहुल आपस में बातें कर रहे होते हैं। हे राम, अब मैं क्या करूं? तू ही इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे। माँ आप चिंता मत करो, अब पापा को समझाना ही होगा कि उम्र मैटर करती है। लेकिन अब तू क्या करेगा बेटा? माँ बाप बस देखती जाओ मैं कैसे पापा के सर से इस व्लॉगिंग का भूत उतारता हूँ। इतना कहकर राहुल अपने दोस्त वरुण को फोन लगाता है और उससे मिलने के लिए बुला लेता है। वरुण के पापा के पास ही एक बड़ी खाने की दुकान थी। अरे राहुल, क्या हो गया? तूने आज मुझे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुला लिया फोन करके अचानक से? अच्छा, अब मैं सारा प्लान समझ गया। ठीक है, तूने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अगले दिन वरुण अपनी दुकान पर आए एक मशहूर फूड व्लॉगर की वीडियो में पेटचंद को अप्रत्यक्ष रूप से चैलेंज कर देता है। इस चैलेंज में 10 मिनट के अंदर एक पूरा बाहुबली पिज्जा खाना होता है, जिसके लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा जाता है। उधर पेटचंद गांव में पेड़ के नीचे अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी एक आदमी भागते हुए वहां आता है। अरे पेटचंद देख, ये बंदा तुझे चैलेंज कर रहा है। इससे भी मजा चखा दूंगा, सब्र रख। अगले दिन पेटचंद सीधे वरुण की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां राहुल और वरुण पहले से ही सारी तैयारियां कर चुके होते हैं। जैसे ही पेटचंद वहां पहुंचता है, वह गुस्से में बोलता है, किधर छिप गया तू? जल्दी बाहर निकल और अपना बाहुबली पिज्जा बना। और हाँ, याद रखना कि मैं विनिंग अमाउंट कैश में ही लूंगा, चेक वैक नहीं लूंगा मैं। तभी वरुण दुकान से बाहर आता है और उसके सामने विशाल बाहुबली पिज्जा रख देता है। पेटचंद बिना एक पल की देरी किए पिज्जा खाना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोग उसे देखकर जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। हर किसी की निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी होती हैं। लेकिन जैसे ही वह पिज्जा की पहली स्लाइस खत्म करता है, उसे अचानक तेज चक्कर आने लगते हैं। वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है और पेटचंद को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर सुरेश पेटचंद का चेकअप कर रहे होते हैं। उसी दौरान वह अपने असिस्टेंट से उसके ऑपरेशन की बात कर रहे होते हैं। यह सुनते ही पेटचंद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर डॉक्टर से पूछता है, अरे अरे, क्या हुआ था मुझे? और ये मैं कहाँ हूँ? और ये तुम कैसी बात कर रहे हो? कैसा ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? और कौन सा ऑपरेशन? मैं तो एकदम फिट हूँ, मुझे क्या हुआ है? पापा आपको बहुत ही सीरियस फूड पॉइजनिंग हुई है, जिससे हार्ट और लंग भी इफेक्ट हो सकते हैं। आपका ऑपरेशन बहुत ही जल्दी करना होगा, वरना आप राम जी को प्यारे हो जाओगे बस। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे बचा लो बेटा, मुझे ऑपरेशन नहीं करना बेटा, प्लीज। मैं बिल्कुल फिट हूँ। देख तू देख बेटा, मैं बिल्कुल ही फिट हूँ बेटा, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। कौन सा ऑपरेशन बेटा? मुझे बचा लो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना बेटा। मुझे इन ऑपरेशन वगैरह से बहुत डर लगता है बेटा, प्लीज ये ऑपरेशन वगैरह मत करो बेटा। तू सही कह रहा था, मुझे इस उम्र में फूड चैलेंज वगैरह नहीं करने चाहिए थे। काश मैंने उस समय तेरी बात मान ली होती बेटा, मुझे बचा ले बेटा। अच्छा हुआ पापा आप समझ गए कि इस उम्र में ऐसे चैलेंजेस करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं बेटा, ऑपरेशन तो कराना ही होगा, वरना ये फूड पॉइजनिंग और बढ़ जाएगी।
नहीं पापा, आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। यह तो मेरा दोस्त है जो नाटक कंपनी में काम करता है। इसे रोल मिला था डॉक्टर का और ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब सेटअप हमारा ही प्लान का हिस्सा है और ये सारा नाटक हमने ही रचा था। तो फिर मैं बेहोश कैसे हुआ? नहीं पापा, आपको कुछ नहीं हुआ है। वो बेहोश वो भी एक हमारे प्लान का ही हिस्सा था। वरुण से कहकर पिज्जा में बेहोशी की दवा मिला दी थी जिससे आप बेहोश हो गए। खैर अच्छा है पापा, आपको समय रहते ये बात समझ में आ गई, वरना क्या पता असली में ऑपरेशन कराना पड़ जाता। हाँ बेटा, तूने सही कहा। आगे से ये सब फूड चैलेंजेस और व्लॉगिंग मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दे। उस दिन के बाद से पेटचंद ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब वह सिर्फ उतना ही खाना खाता था जितना उसका शरीर आसानी से पचा सके। अब वह अपनी पत्नी की बात भी ध्यान से सुनने लगा और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक गलत जिद इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। भले ही ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा किसी के साथ हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी सीमाओं को समझें और कभी भी सिर्फ दिखावे या लालच के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार व सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।